दुर्गा नवमी के दिन जब अचानक तालाब से प्रकट हुई खुद माँ दुर्गा और फिर जो हुआ उसे देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा के ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ आपने फिल्मों और कहानियों में सुना होगा, लेकिन ये वाकया सच में घटित हुआ जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक गाँव में घटित हुआ है, जहाँ पर तालाब से माँ दुर्गा प्रकट हुई और अपने भक्तों को दर्शन दिए। जी हाँ, इस गांव में एक बहुत ही गहरा तालाब था जिसके पास माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर स्थित है। लोगों का मानना है कि तालाब के पानी से रोगियों की हर समस्या दूर हो जाती है। इस तालाब में डुबकी लगाकर स्नान करके लोग माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, हर साल यहाँ नवरात्रि के दौरान बहुत बड़ा मेला भी लगता है जिसमें सुबह शाम माँ दुर्गा का कीर्तन होता है। ऐसे में माँ दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए तालाब से स्वयं रूप में प्रकट होती है। बताया जाता है कि जहाँ गांववासी माँ दुर्गा के चमत्कारों को सालों से देखते आ रहे हैं, उनका मानना है कि उन पर माँ दुर्गा की असीम कृपा है। कई साल पहले नवरात्रि के मेले में तालाब के पास लगे झूले पर कई बच्चे झूला झूल रहे थे। झूलते वक्त एक 9 साल की बच्ची झूले को पकड़े बिना ही झूल रही थी, जिस वजह से जब झूला ऊपर की तरफ गया तो वो बच्ची पानी में जाकर गिर गई। ये देख मेले में अफरा तफरी मच गई। बच्ची की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इतने में ही तालाब में से एक औरत निकली जिसने उस बच्ची को अपनी गोद में ले रखा था और बच्ची को बाहर लाकर लिटा दिया। वो स्वयं माँ दुर्गा थी जिसने एक औरत के रूप में उस बच्ची की जान बचाई। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि वो माँ दुर्गा है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए और वो उससे पूछने लगे कि तुम तालाब के अंदर कब गई? तो माँ दुर्गा ने मंद हंसी के साथ कहा, जब ये बच्ची तालाब में गिर गई थी तभी मैं तालाब में कूद गई थी और बच्ची को बचा लिया। उनकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्ची की माँ उन्हें भगवान का रूप मानने लगी। उसने माँ दुर्गा के पैर छुए और कहा कि यदि आज आप मेरी बच्ची की जान नहीं बचाती तो मैं जीते जी मर जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद माँ दुर्गा ने उस बच्ची की माँ पर हाथ रखा और सौभाग्यवती भव कहकर वहाँ से मंदिर की ओर जाने लगी। सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे माँ दुर्गा अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उनके पदचिन्ह बनते जा रहे थे। अचानक ही माँ दुर्गा मंदिर में पहुंचकर गायब हो गई। ये दृश्य वहाँ मौजूद कुछ ही लोग देख पाए। तब से ही उस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के मन में अधिक श्रद्धा जाग गई है। तो दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। दोस्तों, क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो इच्छाधारी होती है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गांव थे और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उनमें से एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से इस गाय को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही थी। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया।
उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और फिर उसने उस नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो। अब उसके मन में विश्वास था कि वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो अपने गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो एक बार विनोद काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया हुआ था उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से भी विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तो विनोद ने कहा कि ये तो एक मामूली सा ताबीज है। दोस्तों, ये वही नागमणि थी जिसे विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद लड़की रूपी उस नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम तो उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे। ठीक है, लेकिन कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल के उस लड़की के हाथ में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।